ऑटो कंपोनेंट का करीब 60% हिस्सा तो कच्चे माल पर ही खर्च होता है और जब से नैनो बनाने का ऐलान हुआ उसके बाद से जिंक, ब्रास और एल्युमिनियम के दाम दुगने से ज्यादा हो चुके हैं। हालांकि इन दामों के उतार चढ़ाव से बचने के लिए संधार कमोडिटी हेजिंग भी कर रही है, लेकिन इसके बाद करीब 5% खर्च होता है एम्प्लॉइज पर और प्लांट चलाने के लिए बिजली, पावर बैकअप के लिए जनरेटर, ये भी ऐसे खर्चे हैं जिन्हें कम करना काफी मुश्किल होता है। फिर खर्च में कटौती कैसे की गई? हम लोगों ने विशेष कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान नहीं रखा, लेकिन हम ये जानते हैं कि आज की तारीख में अगर सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल हमें तैयार करना है तो उसके लिए कॉस्ट वुड हैव टू बी अ परमानेंट इंग्रेडिएंट इनटू द होल एस्पेक्ट। कॉम्प्रिहेंसिवनेस के साथ में जिस तरह से ऑटो सेक्टर हर समय एक क्लस्टर फॉर्म में मूव करता आया है, इसमें कॉस्ट एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से एक ऑटो एंसिलरी एक कॉन्सेप्ट को क्रिस्टलाइज करने में मदद करती है, ये उसकी मिसाल है। खर्च की कमी तो ठीक है, लेकिन क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं और यही आता है वैल्यू इंजीनियरिंग। वैल्यू इंजीनियरिंग काफ़ी देर से कॉन्सेप्ट है, जब से लोगों को या हमारे कस्टमर्स को फील है कि कॉस्ट जो है वो कम 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 करनी, पर ये हमेशा छोटे छोटे हिस्सों में हुआ करती थी, जिसे हम इंक्रीमेंटल वैल्यू इंजीनियरिंग कहते थे। इनके टारगेट्स हम लिया करते थे 2% रिडक्शन, 3% रिडक्शन, 5% रिडक्शन। आज की जो सोच है वो सोच ये कह रही है कि हमें एक नए तरीके से सोचना। तो वैल्यू इंजीनियरिंग जो है उसका कॉन्सेप्ट अब थोड़ा वाइडन हो गया है, जिसे हम नई रिसर्च, नई डेवलपमेंट, नया तौर तरीके से हम अब जो टारगेट ले रहे हैं वो 2%, 3%, 4% नहीं, बल्कि ये कह रहे हैं कि 50% रिडक्शन पे हमें ये एप्लीकेशन पूरी करानी। वैल्यू इंजीनियरिंग ही भारत की ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री के लिए जादू की पुड़िया साबित हुई है। मैकेंजी की एक रिपोर्ट कहती है कि अगले 7 साल में भारत की ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री का साइज $40 अरब हो जाएगा और इसमें से आधा सिर्फ एक्सपोर्ट होना है। ये रिपोर्ट आज से 4 या 5 साल पहले जब निकली, उस समय हिंदुस्तान की एक्सपोर्ट्स सिर्फ 500 मिलियन की थी। तो लोगों को ये शंका थी कि शायद ये रिपोर्ट सही बात नहीं कर पा रही, पर आज उस रिपोर्ट के 5 साल बाद हमें लग रहा है कि ये रिपोर्ट शायद पूरी ना पड़ सकी, शायद इससे काफी ज्यादा हमारे एक्सपोर्ट होंगे। लेकिन ये रफ्तार धीमी ना पड़े, इसके लिए रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च बढ़ाना जरूरी है। दुनिया की बड़ी कंपनियां अपने बजट का करीब 8 से 10% इस पर लगाती हैं, जबकि भारत की ज्यादातर कंपनियों में ये 2% से ज्यादा नहीं है। दुनिया की मशहूर कंपनीज हैं ऑटो कंपोनेंट सेक्टर की, वो 5 से 10% तक जो उनका रेवेन्यू है उसको रिसर्च और डेवलपमेंट में लगाते हैं। मेरे हिसाब से आज की डेट में तो भारत में ये प्रतिशत काउंट करने के लायक भी नहीं, बट आगे मेरे हिसाब से जो नई जनरेशन हैं इंडस्ट्री की, वो उनको लग रहा है कि जब तक हम रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं करेंगे हमारा आगे बढ़ पाना मुश्किल है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट तब होता है जब कंपनी में एक हिस्ट्री होती है। मेरा मतलब ये है कि अगर आपने कोई आइटम सप्लाई करी थी आपके कस्टमर को आज से 16 साल पहले या 18 साल पहले या 20 साल पहले या 8 साल पहले, उसमें अगर कोई तकलीफ आई थी तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन कंपनी में है या नहीं है। तो आप देखोगे जो हिंदुस्तान की कंपनियां हैं उसमें ऐसी हिस्ट्री नहीं। जब हिस्ट्री नहीं होगी तो आप किस चीज के ऊपर बढ़ोगे? नैनो पर भारत की ही नहीं पूरी दुनिया की नजर है। ये दुनिया की सबसे सस्ती कार होगी, आज की सबसे सस्ती कार से भी आधे दाम की कार। इसीलिए नैनो के नाम से ही ऑटो की दुनिया में खलबली मची हुई है। भारत की ऑटो कंपनियों की इज्जत बढ़ गई है और बड़ी बड़ी बिजनेस इंक्वायरी होने लगी है। ऑटो पार्ट्स बनाने वालों की ऑर्डर बुक भी तेजी से बढ़ रही है। ये तेजी जारी रहे, इसके लिए जरूरी है कि संधार जैसी कंपनियां अपना ये सफर जारी रखें। नई टेक्नोलॉजी के लिए भी और कॉस्ट कम रखने के लिए भी कोशिश लगातार जारी रहे। जहाँ तक ऑटो कंपोनेंट का सवाल है, भारत के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ऑटो इंडस्ट्री कंपोनेंट और मिला के वो टोटल $145 बिलियन की हो जाएगी अगले 10 साल में। हर रोज मतलब साल के ऑलमोस्ट 300 ग्रुप या टीम्स आती हैं हमें विजिट करने के लिए
बाहर की बाइंग कंपनीज की, जो चाहती हैं कि वो हमारे से खरीद पाएँ।